बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन अचार गोश्त साथ में अफ़गानी नान, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आज आपके साथ रेसिपी शेयर करें हैं। मटन अचार गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्द तैयार भी हो जाएगी और आप दावत में बनाएं या डिनर में बनाएं या लंच में बनाएं। बहुत ही लजीज हम शान के डिब्बे मसाले से बनाएंगे जो कि झटपट से तैयार भी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही लजीज आपके हाथ का अचार गोश्त खाएगा तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी फरमाइश करेगा। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और आपने लाइक और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ आपके सामने सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो अफ़गानी नान के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप हमने दही लेना है, यानी कि ये 2 टेबलस्पून के बराबर होता है। तो दही आपने लेना नॉर्मल जो घर में होता है। हाफ़ टी स्पून इसमें चीनी चली जाएगी और हाफ़ टी स्पून से भी कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ईस्ट आप अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे तो आपके नान बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप जब भी ईस्ट लेते हैं तो उसको फ्रेश जो साशे है उसको खोलें, जो पड़ा हुआ होता है वो फिर अच्छे से वो आपकी डो राइस नहीं होती। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है ईस्ट का और 1 कप हमने डाल देना है इसमें मैदा। आप इसमें आटे के साथ भी बना सकते हैं और पानी के साथ या दूध के साथ आप इसको गूंद लें और हम अब इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। उतनी देर हम अपनी जो है मटन है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मटन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके स्टीन करने के लिए रख दिया है ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। दही है हमारे पास तकरीबन 2 कप के बराबर दही है। इसमें हमने घर के मसाले भी ऐड करने हैं और शान का मसाले की तो क्या ही बात है। अदरक लहसुन का पेस्ट चले जाएगा 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल देना है। दही में हम इसको मैरिनेट करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, सुरख मिर्च और थोड़ी सी हमने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। और शान का अचार गोश्त मसाला इसके भी हमने 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर देने हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और चटपटा सा आपका अचार गोश्त मिनटों में तैयार हो जाएगा। लेमन जूस आपने इसमें 2 डाल देने हैं। जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही मज़ेदार आपका ये अचार गोश्त तैयार होगा। आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं और आपने इसको अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। फ्रिज में ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ये आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। और अगर आप झटपट से बनाना चाह रहे हैं, मैरिनेट किया हुआ आपके पास पड़ा होगा तो सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट में अचार गोश्त आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से गोश्त को हमने मैरिनेट करके साइड पे रख देना है। माशाल्लाह से बहुत झटपट से आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और आप दुआओं में याद रखिएगा कि आपको इतनी आसान और चटपटी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तमाम गोश्त को हमने मसाला अच्छे से लगा के इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है और एक प्याज और मैंने 2 से 3 अदर टमाटर लिए हैं तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। और जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास मटन है वो भी हमने कुकर में डाल देना है और इसको लगा देना है 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर। क्योंकि जब आपका गोश्त मैरिनेट होगा तो उसमें लेमन जूस भी है तो उससे भी आपका गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा और मसाले जो हैं उनका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आएगा। लीजिए हमने झटपट से तमाम चीज़ों को डाल दिया, कोई खपने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसको 10 मिनट हमने दम के बाद आप इसकी कंडीशन देखें अल्हम्दुलिल्लाह से, बग़ैर ऑयल के आप इसका कलर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह से आप इसको बग़ैर ऑयल के इसी तरह से भी खा सकते हैं। देखें अल्लाह का शुक्र है कि कितनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं। हम अल्लाह ताला की जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। लीजिए गोश्त भी अच्छे से हमने चेक कर लेना है कि गल चुका है। हल्का सा इसमें दही वाला पानी है, कोई हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं किया। इसको हमने अब इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्च, हमने बड़े साइज़ की लेनी है, उसमें से आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। और ये शान का मसाला हमने स्टफ़ कर लेना है और लेमन जूस भी हल्का सा हमने सब्ज़ मिर्च के अंदर ऐड करना है ताकि उसका वो खट्टा और चटपटा सा जायका आए। मिर्चें हमने भर के रख लेनी है। मिर्च थोड़े से बड़े साइज़ की आप लेंगे। आप जितनी देर में हम इसको मटन को हम अच्छे से भून लेंगे, जस्ट हमने 1 कप से भी कम हमने इसमें ऑयल डाल लेना क्योंकि मटन का अपना ही ऑयल देखे किस तरह से उसने रिलीज़ किया है और इसमें जितना आप कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। माशाल्लाह से लुक इसकी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है और खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है।
तो आपने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है कि आप नमक या कोई चीज़ आपको कम लग रही है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शान मसाले में भी थोड़ा सा होता है तो नमक, इसलिए हम चेक करके डालेंगे। अब हमने इसकी बुनाई के बाद अब इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च को डालने के बाद हमने इसको जस्ट 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखना है, ताकि जो सब्ज़ मिर्च का अरोमा है और मसाले का जो है वो अच्छे से इसके अंदर, गोश्त के अंदर आ जाए। तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार झटपट सी तैयार हो जाएगी, और अफ़गानी नान भी हम घर में तैयार करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको ख़मीरी रोटी के साथ, वाइट राइस के साथ या फुलके के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी चाहें आप इसको, बहुत ही मज़ेदार सी आपकी रेसिपी जो तैयार हो जाएगी। तो आपके बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे, और आपके मेहमान जो हैं वो उससे भी ज़्यादा खुश होंगे। तो सब्ज़ मिर्च आपने जितनी अपने क्वांटिटीज़ के हिसाब से डालनी है। मेरे पास 1 केजी मटन था तो उसमें मैंने 4 से 5 अदद मिर्चें डाली हैं। सब्ज़ धनिया हमने फ्रेशली कट करके इसमें डाल देना है, जिसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है, और सब्ज़ धनिया की खुशबू भी आपकी खाने को 4 चाँद लगा देती है। अब माशाल्लाह से हम इसको डिश आउट करते हैं। और अचार गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जो कि देगों में भी बनती है और घरों में भी बनती है। शादी वगैरह पे भी ये एक मेन कोर्स के तौर पर पेश किया जाता है। तो आपने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको बताया है, और बहुत झटपट से आप मैरिनेट करके रख लें। अगर अगले दिन आपके घर में दावत है, झटपट से निकालें और उसको 15 मिनट में आपकी ये डिश तैयार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर, और उसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है और घर में पूरे फैली हुई है माशाल्लाह से। बिल्कुल ये खाने के लिए रेडी है। तो अफ़गानी नान जो है उसकी रेसिपी भी हमने डो बना के रखी हुई है। जब हमारा ये रेडी हो चुका है तो इसके साथ हम अफ़गानी नान जो है वो अभी बेक कर लेते हैं। तंदूर है तो तंदूर से आप ले आएँ, लेकिन मैं घर में बना रही हूँ। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें आपको मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट। डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है माशाल्लाह से। थोड़ा सा इसकी स्टिकी होनी चाहिए इसकी डो। जितनी आपकी डो स्टिकी होगी यानी कि चिपक रही होगी, उतने ही ज़्यादा आपके ज़बरदस्त से नान रेडी हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से ग्रीस कर लेना है ट्रे को, और आपने इसको ओवल शेप में रखना है, क्योंकि अफ़गानी नान थोड़े से ओवल शेप में होते हैं। तो आपने जितने मर्ज़ी चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपकी डो जो जितनी ज़्यादा स्टिकी होगी, उतने ही ज़बरदस्त आपके नान जो हैं अच्छे से उसकी शेप आ जाएगी। इसके ऊपर हमने अपने हाथ से डिज़ाइन बना लें, या आप चम्मच की मदद से भी, जिस तरह से मर्ज़ी चाहें। उसके ऊपर हम सैसमिन सीड्स यानी कि वाइट तिल और ब्लैक तिल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देना है। ब्रश की मदद से आप चाहें तो एग योक को भी आप इसकी ब्रशिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम खाने के साथ बना रहे हैं तो मैं इसको इसी तरह से सिर्फ जस्ट हमने ऑयल के साथ ब्रशिंग करनी है। नाइफ़ की मदद से भी थोड़े से डिज़ाइन बना दिए ताकि बच्चों को थोड़ा सा ट्रैक करें। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, उतनी देर में हमारी डो भी रेडी हो गई है। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट में हम इसको बेक करने के लिए छोड़ देंगे। 200 पे हमने इसका टेम्परेचर सेट करना है, और 10 मिनट इसका टाइम है। और माशाल्लाह से आप कलर चेक करें, और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम आपको टेस्ट करके भी बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से गरम गरम अफ़गानी नान, तो तंदूर से और नान तो हमने बहुत टाइम से खा रहे हैं, लेकिन घर में बनाए हुए जो इस तरह की चीज़ है उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। बच्चों को बहुत मज़े के लगे। आपने भी बताना है कि आपको कैसे लगे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, और माशाल्लाह से गोश्त भी आप देखें किस तरह से टेंडर हुआ है। और हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा बना है। इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर बच्चों को ट्राई करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ज़बरदस्त बना है।